Hey guys, welcome to the 22nd lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल के बारे में जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। आपके सामने एक हार्ट है, धड़कता हुआ हार्ट, एक रिदमिक वे में क्या कर रहा है, हार्ट धड़क रहा है, ठीक है, बीट कर रहा है। आपको पता है हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन क्या है? बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे बॉडी से हार्ट के पास आता है, और हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है लंग्स के पास, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के पास आता है, और हार्ट फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करवाता है। ठीक। तो ये फंक्शन है हार्ट का। हार्ट के फंक्शन को हमें अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए हमें कार्डियक साइकिल को, कार्डियक मतलब क्या, हार्ट, हार्ट का एक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल को समझना होगा। इसी कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट जो है वो अपना फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, सुनिएगा। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस इन अ रिदमिक साइकिल। ठीक है, उसी साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है, देखिए, वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ पंपिंग एंड फिलिंग। ठीक है, पंपिंग का मतलब क्या, हमारा हार्ट ब्लड को पंप आउट कर रहा है, ठीक है, बाहर भेज रहा है। और फिलिंग मतलब हमारे हार्ट में ब्लड आके भर रहा है। ठीक है, तो एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ पंपिंग एंड फिलिंग इज रेफर्ड टू एज द कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द साइकिल, ऐसा फेज जिसमें जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिस्टोल। अब बताओ, कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है? एट्रियम और वेंट्रिकल्स का होता है ना, हार्ट के जो चेंबर्स हैं उन्हीं में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिलैक्सेशन किसका होता है? एट्रियम का और वेंट्रिकल का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ऑलराइट, और इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और हार्ट में ब्लड आकर भरता भी है। कैसे, उस चीज को हम डिटेल में जानेंगे, बट अभी तो भाई पहला स्लाइड है तो बेसिक क्लियर करो। द कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन फेस इज कॉल्ड डायस्टोल। कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक फैंसी वर्ड सिस्टोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और रिलैक्सेशन के लिए एक और फैंसी वर्ड डायस्टोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जिसके दौरान ब्लड को पंप आउट करता है हार्ट, और हार्ट में ब्लड आके भरता है, एक कार्डियक साइकिल के दौरान एट्रियल सिस्टोल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, और एट्रियम डायस्टोल भी देखने को मिलेगा, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो रिलैक्स भी होगा एट्रियम। उसी तरीके से वेंट्रिकल में भी सिस्टोल देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड वेंट्रिकल भी क्या करेगा, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपको देखने को मिलेगा एक कार्डियक साइकिल के दौरान। इस फिगर को देखो, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लड आता है इस राइट एट्रियम में। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। ओके, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में आया। फिर राइट एट्रियम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में अब ब्लड गया तो राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ब्लड है वो पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कहाँ भेज देगा, लंग्स की तरफ भेज देगा। फिर लंग से ब्लड आएगा, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट एट्रियम फिर रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेट्रियम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है उसके अंदर क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में चला जाता है, और एओर्टा फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ पंपिंग एंड फिलिंग। ठीक है, पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करके ब्लड को बाहर भेज रहा है हार्ट। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से भी पंप करके ब्लड को वो लंग्स के तरफ भेज रहा है, और फिर हार्ट में ब्लड आ भी रहा है इस सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से,
और फिर इस पल्मोनरी वेन से ब्लड आ भी रहा है हार्ट के अंदर, तो वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ पंपिंग एंड फिलिंग इज रेफर्ड टू एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, देखिए कार्डियक साइकिल के दौरान क्या हो रहा है, सिस्टोल एंड डायस्टोल देखने को मिल रहा है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, समझ लीजिएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो चेम्बर जो होता है वो एम्प्टी होता है, जाहिर सी बात है। नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है, देखो यहाँ यहाँ देखो नीचे वेंट्रिकल है, ऊपर एट्रियम है। ठीक है, अब देखो नीचे का वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स है, ठीक है, चिल है एकदम मस्त। और ऊपर के एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम में ब्लड आया, तो राइट वेंट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि एट्रियल राइट एट्रियम क्या कर रहा है, सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नीचे वेंट्रिकल रिलैक्स था। ठीक है, रिलैक्स मतलब चेम्बर भरेगा। अरे जब कोई चीज रिलैक्स है तभी तो तुम उस चीज में किसी चीज को भरोगे। जो चीज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किसी चीज को कैसे ठूसोगे। तो नीचे का वेंट्रिकल जो रहता है ना, वो रिलैक्स स्टेट में रहता है। और ऊपर के राइट एट्रियम में, ठीक है, ब्लड आया है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड आया है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से। तो ये जो राइट एट्रियम में ब्लड आएगा ना, तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। और नीचे वेंट्रिकल था वो रिलैक्स स्टेट में था। ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ब्लड को ये जो राइट एट्रियम है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को जैसे पंप करेगा, तो जैसे ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्टेड था वो रिलैक्स हो जाएगा। भाई एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तभी तो ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो फिर ये राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है, तो राइट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। बात समझ में आई, देखो मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ, सुनो, ठीक है, अभी बेसिक क्लियर नहीं होगा, आगे दिक्कत होगा। ऊपर ये जो मेरा हाथ है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है, सॉरी ये एट्रियम है, राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, यानी कि एट्रियल डायस्टोल। अब इस राइट एट्रियम में आ गया कौन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कहां से, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से। ठीक है, जैसी ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। नीचे जो राइट वेंट्रिकल था वो रिलैक्स स्टेट में था, चेम्बर जो था वो एम्प्टी था, रिलैक्स था। तो अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, अब जैसे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हुआ, और राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर रिलैक्स हो गया। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब इसी चीज को ना आप लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी इमेजिन कर लो। लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल शुरू में रिलैक्स स्टेट में था, इसीलिए जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब रिलैक्सेशन होता है यानी कि चेम्बर भरने वाला है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स बैठा बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि खून आए इसके अंदर। तो जैसे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हुआ ना, तो लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से ब्लड एओर्टा में चला गया। तो एक हिंट है, सिस्टोल का मतलब समझिएगा कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है तो चेम्बर एम्प्टी होगा, चेम्बर से खून जाएगा। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब रिलैक्स बैठा है कोई चेम्बर, यानी कि उसके अंदर अब खून आने वाला है, तो चेम्बर विल फिल, ब्लड आएगा उसके अंदर। ठीक, बात समझ में आई, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, आपके मन में सवाल आएगा कि सर ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है, जो कार्डियक साइकिल उसका ड्यूरेशन कितना, कितना देर लगता है हार्ट को, ब्लड को पंप करने में, और फिर उसके अंदर जो ब्लड फील होता है जिसको हम कार्डियक साइकिल कह रहे हैं, तो उसमें कितना समय लगता है। देखो पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो, वन हार्ट बीट इक्वल्स टू वन कार्डियक साइकिल। आपका जो हार्ट बीट कर रहा है ना, एक बार हार्ट बीट किया मतलब एक कार्डियक साइकिल पूरा हुआ। यानी कि एक बार जब हार्ट बीट किया तो आपके हार्ट से ब्लड क्या किया, ब्लड आपके हार्ट ने ब्लड को पंप आउट किया, और फिर आपके हार्ट में कुछ देर बाद ब्लड आया। ब्लड आएगा हार्ट में तभी ना पंप आउट करोगे। तो हार्ट हार्ट ने ब्लड को पंप आउट किया, फिर कुछ समय बाद हार्ट जो है उसमें वो फिर फिल हो गया।
हार्ट फिर भर गया ब्लड से, ठीक है। तो 1 हार्ट बीट इक्वल्स टू 1 कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट के समय क्या होता है बताओ? मेनली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हार्ट बीट में ज्यादा इंपैक्ट किसका होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। मैंने आपको बोला है ये चीज, ठीक है। पुरानी चीजें पढ़ के आओ, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और पुराना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे दिक्कत होगा, सीधी सी बात है। तो 1 हार्ट बीट मतलब मेनली वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेनली बोला है, ओनली थोड़ी बोला है। यानी कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हार्ट बीट में एट्रियम का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का भी होता है। तो हार्ट बीट के समय क्या हो रहा है? एट्रियम जो है उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत देखने को मिला है। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको वेंट्रिकल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि वेंट्रिकल की जो मसल होगी, वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक हार्ट बीट इक्वल्स टू एक कार्डियक साइकिल। देखो, वी नो आवर नॉर्मल हार्ट बीट इज 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 72 बार एवरेज देखा जाए, एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो हार्ट कितनी बार बीट करता है एक मिनट में? 72 टाइम्स। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट यानी कि वन कार्डियक साइकिल, क्योंकि हमने कह दिया ना वन हार्ट बीट इक्वल्स टू वन कार्डियक साइकिल। तो देखो, ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट यानी कि वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड अपॉन 72 यानी कि 0.8 सेकेंड। 60 एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितनी बार आपका हार्ट जो है वो बीट किया? 72 टाइम्स। तो कर लो 60, 0.8 आएगा, ठीक है। तो 0.8 सेकंड, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है? 0.8 सेकंड, 0.8333 कुछ होता है। हम अप्रॉक्स 0.8 सेकंड लेके चलते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। चलिए आगे देखिए, कार्डियक साइकिल के समय क्या हो रहा है? वन कार्डियक साइकिल के समय आपको एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, एट्रियल रिलैक्स करता है, एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकल्स में भी आपको क्या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है? सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल देखने को मिलता है। तो एट्रियम सिस्टोल एंड एट्रियम डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये आपको एक कार्डियक साइकिल के समय देखने को मिलता है। और कार्डियक साइकिल के समय क्या होता है? हार्ट से ब्लड पंप आउट किया जाता है और फिर हार्ट में ब्लड आके भरता है। तो हम कह रहे हैं एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक। देखो, और हिंट मैंने आपको बोल दिया था इस चीज को ना एकदम अच्छे से। अगर आप अभी लेक्चर देख रहे हो ना, तो आई विल सजेस्ट इसको एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि आगे जब मैं आपको चीजें समझाऊंगा ना, ये आपके नजर के सामने रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। और अगर आप कहीं चलते फिरते लेक्चर देख रहे हो फिर क्या ही कर सकते हो, लेकिन घर में अगर आराम से बैठ के लेक्चर देख रहे हो, आपके पास कॉपी पेन है, तो उसको एक कागज पे लिख लो, क्योंकि आगे जो मैं समझाने वाला हूँ ना, इस चीज को आपको रेफर करना होगा, ठीक है। बार बार इस चीज को देखना पड़ेगा, तो अभी लिख के बैठ लोगे कागज पे तो आसानी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्डियक साइकिल को अब अच्छे से समझते हैं। अभी तक तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब मेन प्रोसेस को समझेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट बच्चा लोग देखो, हमने क्या कहा? कार्डियक इवेंट्स इन वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं जब एक बार दिल धड़कता है, ठीक है। उसी सिक्वेंशियल इवेंट्स के दौरान हम कार्डियक साइकिल को समझते हैं। एक हार्ट बीट के समय क्या क्या हुआ, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट कितना है? 0.8 सेकेंड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जब कार्डियक साइकिल होता है यानी कि जब वन हार्ट बीट होता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? सीक्वेंशियल इवेंट्स में आपको क्या? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखने को मिलेगा। तो उसी चीज को हम समझेंगे, एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। देखो 0.8 सेकेंड के अंदर एट्रिया में आपको डायस्टोल और सिस्टोल दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल 0.8 सेकेंड, क्योंकि हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड। तो उस 0.8 सेकेंड के अंदर ही आपको एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसी 0.8 सेकेंड के अंदर आपको वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 0.8 सेकेंड एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किया, फिर बाकी बाद में फिर 0.8 सेकेंड में फिर वेंट्रिकल ने सिस्टोल एंड डायस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स किया। तो यानी कि 0.8 प्लस 0.8 इक्वल्स टू, सर कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन तो 1.6 सेकेंड हो गया है। आपने तो कहा था 0.8 सेकेंड। अरे बेवकूफ, 0.8 सेकेंड के अंदर ही एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल होगा, ठीक है, इस 0.8 सेकेंड के अंदर ही।
ऑलराइट, ये मत सोचना एक बार 0.8 सेकंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, फिर बाद में 0.8 सेकंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करेगा। ये मिसकंसेप्शन अभी अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है, जब मैं इस टॉपिक को मैं जब पढ़ रहा था ना अपने 11-12 के टाइम पे, 11th में, तब मैं भी यही सोचता था। ये तो बाद में मैं ये डाउट अपने सर के पास ले गया था, उन्होंने जब मुझे डांटा था, बोला था बेवकूफ, इतना भी अकल नहीं है। तो वही याद रखना, 0.8 सेकंड के अंदर ही, वन कार्डियक साइकिल के दौरान ही एट्रिया में सिस्टोल डायस्टोल और वेंट्रिकल में सिस्टोल डायस्टोल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक कार्डियक सर्कल 0.8 सेकंड के अंदर ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो पहले एट्रिया के बारे में देखते हैं कि एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक चक्का है, ठीक है, ये टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम, ठीक है, 0.1 सेकंड से लेके 0.8 सेकंड का एक टाइम फ्रेम है, और इस दौरान क्या क्या हो रहा है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल का टाइम फ्रेम दिखाया गया है, और इस कार्डियक साइकिल में हम बस एट्रिया का ही सिस्टोल डायस्टोल देखने वाले हैं। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8 सेकेंड के अंदर एट्रिया कैसे रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो चीज देखो। देखो 0.8 सेकेंड के अंदर एट्रियल सिस्टोल जो होगा ना, उसका ड्यूरेशन मात्र 1 सेकेंड का होगा। जो रेड में है, ये हम एट्रियल सिस्टोल को दिखा रहे हैं। सिस्टोल का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो 0.1 सेकेंड से लेके 0.2 सेकेंड, बस इतना ही ड्यूरेशन में क्या रहता है, जो हमारा एट्रिया है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑलराइट, यानी कि जो चेम्बर है वो एम्प्टी होगा। देखो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब चेम्बर विल एम्प्टी। ठीक है, सिस्टोल, इसीलिए मैं बोला था इसको कहीं लिख के रख लो। ओके, चलिए, और बाकी टाइम देखो, 0.2 सेकंड से लेके 0.8 सेकंड तक एट्रियल क्या कर रहा है? डायस्टोल, यानी कि एट्रियल रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, 0.7 सेकंड तक देख लो। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, चेम्बर विल फिल, चेम्बर भरेगा, इस दौरान एट्रियम में ब्लड आएंगे। ठीक है, और 0.1 से 0.2 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, मतलब इस 1 सेकंड के अंदर जो ब्लड है वो एट्रियल को छोड़कर चला जाएगा। ऑलराइट, चेम्बर विल एम्प्टी। और एट्रियल डायस्टोल के समय 0.1 0.7 सेकंड, इतना टाइम में क्या होगा? एट्रियम में ब्लड आएगा। ठीक है, चेम्बर विल फिल, इतना टाइम है चेम्बर भरने के लिए, एट्रियल चेम्बर भरने के लिए। तो ये तो हमने एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल देखा। 0.8 सेकंड के अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है। उसी तरीके से देखो वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है। वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, देखिए, 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड से लेके 0.5 सेकंड तक आपको क्या देखने को मिलेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ऑलराइट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें क्या होगा? जो वेंट्रिकल है वो क्या, रिलैक्स स्टेट में, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने देर के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, 0.3 सेकंड के लिए होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और देखो 0.5 से लेके 1, यानी कि वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स कब, कितने टाइम तक रहेंगे? 0.5 सेकंड तक। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो देखो, एक कार्डियल साइकिल के दौरान एट्रियल, जब देखो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस समय वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स स्टेट में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है। ठीक है, इस दौरान जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में रहेगा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो कहाँ से उसमें ब्लड को डालोगे? तो समझ रहे हो ना, ये साइकिल 0.8 सेकेंड का साइकिल में एट्रियम में कब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, और वेंट्रिकल में कब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, ये मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, एट्रिया सिस्टोल कितना? 0.1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल कितना टाइम लेता है? 0.7 सेकेंड। उसी तरीके से 0.3 सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड 0.5 सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अगेन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है। इस 0.8 सेकेंड के अंदर एट्रियम में आपको कब सिस्टोल और डायस्टोल कितने टाइम के लिए देखने को मिलता है, वो मैंने लिख दिया। और इसी 0.8 सेकेंड के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल कब तक रहता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 0.8 प्लस 0.8 का कॉन्सेप्ट छोड़ दो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और बातें वो भी देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स देखिए,
इस चार्ट को देखिए, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है क्या कि एट्रियोसिस्टोल का टाइम क्या है, 0.1 सेकेंड। हमने देखा राइट। एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना होता है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, तो हमने क्या कहा था, एट्रियल सिस्टोल का टाइम होता है 0.1 सेकेंड का, तो हमने वही कर दिया यहाँ पे, 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल का टाइम। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है 0.3 सेकेंड। ये देखो, मैं इधर आ जाता हूँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम होता है 0.3 सेकेंड का, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल का टाइम होता है 0.1 सेकेंड का, ठीक। ठीक, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, अब ये जेडी क्या है, ये जेडी है जॉइंट डायस्टोल। नाम से ही पता चलना चाहिए, जॉइंट डायस्टोल यानी कि एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात की जा रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। और 0.4 सेकेंड का एक ऐसा टाइम फ्रेम आता है जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं दोनों के दोनों रिलैक्स्ड होते हैं। डायस्टोल का मतलब क्या, रिलैक्स्ड। आप खुद देख लो, आप खुद देख लो। मैं थोड़ा ना बीच में यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, एकदम बीच में आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, आपको अच्छे से नजर आएगा। कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकेंड के दौरान तो यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस 0.3 सेकेंड के दौरान वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिला। लेकिन ये टाइम फ्रेम देखो, ये टाइम फ्रेम, एक्सक्यूज मी, ये टाइम फ्रेम देखो, ये वो टाइम फ्रेम है कार्डियक साइकिल का जिस समय वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल भी आपको देखने को मिल रहा है। दोनों यानी कि वेंट्रिकल और एट्रियल दोनों के दोनों क्या है, रिलैक्स्ड है। डायस्टोल, ठीक है, रिलैक्स्ड है। क्योंकि देखो, आप इस टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तो एट्रियल जो है वो सिस्टोल में है, लेकिन वेंट्रिकल डायस्टोल में, ठीक है। और इस टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एट्रियल रिलैक्स्ड है, और वेंट्रिकल जो है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सिस्टोल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो दोनों के दोनों ही एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों ही क्या है, रिलैक्स्ड। डायस्टोल ब्लू कलर में है, डायस्टोल, ठीक है। बात समझ में आई ना। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं जितनी बार बोलूंगा आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इरिटेट मत होना कि बार बार रिपीट करता हूं मैं खुद को, आपके फायदे के लिए। इस टाइम फ्रेम पे एट्रियल सिस्टोल, और इस टाइम फ्रेम पे एट्रियल डायस्टोल, दोनों अलग अलग। इस टाइम फ्रेम पे एट्रियल डायस्टोल, तो इस टाइम फ्रेम पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दोनों अलग अलग, ठीक है। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे एट्रियल भी डायस्टोल, ठीक है, और वेंट्रिकल भी डायस्टोल, ठीक है। तो हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। इसका टाइम फ्रेम कितना होगा, 0.4 सेकेंड। बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो। कैसे बोलोगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, कि सर कार्डियक साइकिल आपने अच्छे से समझाया। क्योंकि कार्डियक साइकिल जो है ना, और अगर कोई डाउट भी आए ना तो कमेंट में लिख देना, अच्छे वाले डाउट, लेकिन फालतू वाले डाउट नहीं, अच्छे वाले डाउट। जो डाउट आप गूगल करके जान लो वो डाउट मत पूछना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका। लेकिन अच्छे वाले डाउट, कंसेप्चुअल डाउट जरूर पूछना, क्योंकि मेरे अंदर भी एक रहता है कि यार तुमको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखो, हमने देख लिया, ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन 0.4 सेकंड, याद रहेगा। तो जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या, ऐसा टाइम फ्रेम जहां पे वेंट्रिकल और एट्रियल दोनों के दोनों रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, एट्रियल सिस्टोल का टाइम था 0.1 सेकंड, एट्रियल डायस्टोल का आप 0.7 खुद ही लिख लो। भाई 0.8 सेकंड के अंदर ही सब कुछ होना है ना, तो 0.1 सेकंड अगर एट्रियल सिस्टोल होगा तो 0.7 एट्रियल डायस्टोल होगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड है, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का होने वाला है। अरे यही 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 चीज, यही चीज, ठीक है, यही चीज। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर ही सब कुछ होगा, ये सब चीजें 0.8 सेकंड के अंदर ही चलती है।
0.8 सेकंड में एट्रिया का क्या हाल रहता है? तो 0.1 के लिए तो सिस्टोल, 0.7 के लिए डायस्टोल। इसी 0.8 सेकंड में वेंट्रिकल्स का क्या हाल रहता है? तो 0.3 सेकंड के लिए तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहता है। ओके, 0.8 सेकंड एक कार्डियक साइकिल के दौरान ये सारी चीजें चलती है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, 1/हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि 1/हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 60 ऊपर चला जाएगा अपॉन 72, राइट। तो 60/72 करोगे तो 0.8 सेकेंड। ठीक है, और यही तो होता है 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन आपको पता चल गया। टाइम कैलकुलेटिंग टाइम फॉर कार्डियक साइकिल, इस तरीके से ये फॉर्मूला आप लगा दो। 1/हार्ट बीट पर मिनट, 1/हार्ट बीट कितना है? 72 पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो 60/72, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 60/72 को तो 0.8 सेकेंड। इतना बुद्धिमान तो मेरे स्टूडेंट है ही। फिजिक्स कर रहे हो ना आप लोग, तो इतना मैथ्स तो आपको आता ही होगा। चलिए, द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। आपको पता है जो हार्ट होता है वो कितनी बार बीट करता है एक मिनट में? 72 टाइम्स, राइट। तो ये फॉर्मूला डाल देना। ऑलराइट, 72 डालना। ठीक है, हार्ट बीट पर मिनट 72/60, बार बार लिख रहा हूँ मैं। ठीक है यानी कि 60/72। ठीक, चलिए, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट। आपको पता है 1 हार्ट बीट इक्वल्स टू 1 कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स धड़का, यानी कि एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल आपको देखने को मिलेंगे? 72। ओके, सो द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। हमने तो कैलकुलेट कर ही लिया था, पहले ही कैलकुलेट कर लिया था ये चीज। ओके, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स एक डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, बड़ा सा डायग्राम, यहाँ पे कार्डियक साइकिल को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा एट्रियल का जो हमने देखा था ना, एट्रिया का सिस्टोल एंड डायस्टोल वाला जो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम वाला चक्का था, टाइम ड्यूरेशन वाला व्हील। ठीक है, इसी व्हील में आप वेंट्रिकल का व्हील को ले जाके डाल दो। ठीक है, एट्रिया का व्हील है, टाइम ड्यूरेशन, जहां पे आपने एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल को समझा, इसी के अंदर वेंट्रिकल के डायस्टोल और सिस्टोल को डाल दो। ठीक, तो आपको जो फिगर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, जहां पे बाहर में तो पूरा एट्रियम के सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में समझाया गया है, यानी कि एट्रियम के इवेंट्स के बारे में समझाया गया है कि 0.8 सेकेंड में। ठीक है, यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान जो एट्रियम में जो इवेंट्स होता है, और अंदर वाले पहिए में वेंट्रिकल्स के इवेंट्स को समझाया गया कि वेंट्रिकल में 0.8 सेकेंड यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या इवेंट्स होता है। ठीक है, यहां से शुरू करो, 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, यानी कि टोटल 0.8 सेकेंड का आपको एक टाइम ड्यूरेशन मिल गया, जिस समय एट्रिया के और वेंट्रिकल के इवेंट्स को इस फिगर के थ्रू समझाया गया। ठीक है, तो देखिए 0.1 से लेकर 0.2, यानी कि इस 0.1 सेकेंड के अंदर एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। सिस्टोल का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। बार बार बोलता आ रहा हूं, सिस्टोल का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो, इस टाइम ड्यूरेशन के समय जब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब वेंट्रिकल का क्या है? डायस्टोल स्टेट में, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स्ड। तो ऐसा ही तो होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था? ये हाथ मेरा वेंट्रिकल था, ये हाथ मेरा एट्रियम था। तो एट्रियम में ब्लड है, एट्रियम में ब्लड आया है। ठीक है, अब एट्रियम क्या करेगा? उस ब्लड को वेंट्रिकल के तरफ भेजेगा। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल का रिलैक्स स्टेट में होना जरूरी है, वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टेट में होना जरूरी है, क्योंकि जो डायस्टोल स्टेट में रहते हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं। ठीक है, और रिलैक्स्ड रहेंगे तभी तो आप इसके अंदर कुछ डाल पाओगे। वेंट्रिकल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो इसके अंदर आप क्या ही डालोगे? कुछ नहीं डाल पाओगे, राइट। तो देखो, जब एट्रियल सिस्टोल है 0.81 सेकेंड, ये वाला ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड, जब एट्रियल का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एट्रियल से ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल के पास, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में, तो वेंट्रिकल के पास ब्लड चला जा रहा है। ठीक है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा?
पल्मोनरी आर्टरी में। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में। इतनी बात तो आपको पता है, अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। देखो इसीलिए जब एट्रिया का सिस्टोल चल रहा है इस ड्यूरेशन में 0.1 सेकेंड, तो वेंट्रिकल का क्या है? रिलैक्स स्टेट में। उसी तरीके से यहाँ आओ, देखो बीच अगेन जो बीच वाला चक्का है वो वेंट्रिकल्स के इवेंट को समझा रहा है। देखो 0.2 से लेके 0.3, 0.4, 0.5, यानी कि ये जो 0.3 सेकेंड का ड्यूरेशन है, इसके दौरान वेंट्रिकल क्या कर रहा है? सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वीएस, ठीक है, 0.3 सेकेंड, ओके। और इसी ड्यूरेशन के समय एट्रिया में क्या चल रहा है? एट्रियम जो है वो डायस्टोल स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में, वही होना चाहिए, ठीक है। एक अगर रिलैक्स्ड है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे एट्रियम क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड, तो वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स्ड है। यहाँ पे वेंट्रिकल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एट्रियम क्या है? रिलैक्स्ड है। एडी एडी, ठीक है, यानी कि डायस्टोल। ऑलराइट, अब यहाँ आओ जॉइंट डायस्टोल, यानी कि दोनों के दोनों, एट्रिया भी डायस्टोल स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में, और वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेट में। और इसका ड्यूरेशन क्या है? 0.4 से लेके 0.8, यहाँ आएगा 0.1, ठीक है, 0.7, 0.6, तो काउंट करो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और पॉइंट तो आपको लगाना पड़ेगा। 0.4 सेकेंड, ठीक है, 0.4, 0.5 से लेके यहाँ तक 0.4 सेकेंड के लिए आपको क्या देखने को मिल रहा है? जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल यानी कि जो वेंट्रिकल है वो भी रिलैक्स स्टेट में है, और जो एट्रियम है वो भी रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो ये पूरा मैंने आपको कार्डियक साइकिल समझाया, कार्डियक साइकिल, जिसको जो कि 0.8 सेकेंड के अंदर होता है। और इस 0.8 सेकेंड के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, बाहर के तरफ, बाहर वाला जो चक्का है वो आपका एट्रियम के क्या कहते हैं, इवेंट्स को समझा रहा है, और अंदर वाला जो चक्का है, अंदर वाला जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो आपको वेंट्रिकल के इवेंट्स के बारे में बता रहा है। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, जब हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है और हार्ट में फिर ब्लड आके फिल होता है, एक कार्डियक साइकिल, इस दौरान एट्रियम और वेंट्रिकल का सिस्टोल डायस्टोल कब, कैसे, कितने टाइम के लिए हो रहा होता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे कार्डियक साइकिल समझा। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक के बारे में एक और चीज समझेंगे, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। बहुत ज़्यादा हो गया ये लेक्चर, आई नो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डालना भी सही नहीं है। तो आप पहले इस लेक्चर को अच्छे से समझो, एक बार देखो, नहीं हो सकता तो 2 बार देखो, क्योंकि जब ये वाला टॉपिक मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था ना, तो मैं खुद इसको बार बार देखा था, तब जाके मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आया था। तो इस चीज़ को जब आप अपने दिमाग में डाल लोगे, फिर अगला लेक्चर देखना, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो यहीं पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।